ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद्रमास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब सन्हे सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण ये स्वयं सिद्ध, नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आगे अंग्रेजी नववर्ष और हमारे हिंदू नववर्ष में क्या अंतर है। अंग्रेजी नववर्ष ने 2024 में प्रवेश किया है, जबकि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 2081वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी नववर्ष से 57 वर्ष आगे हैं, अर्थात हमने उनसे 57 वर्ष पहले गणना आरंभ कर दी थी। इस बात को हम अपने बच्चों को अवश्य बताएं। आगे अंग्रेजी नववर्ष रात के अंधेरे में प्रवेश करता है अगले नववर्ष में, जबकि हमारा नववर्ष प्रातः सूर्योदय के साथ नववर्ष में प्रवेश करता है। अंग्रेजी नववर्ष में लोग कैसे प्रवेश करते हैं? कोई टीवी के सामने बैठा होता है, कोई क्लब में गया हुआ होता है, कोई नशा कर रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है, न जाने क्या क्या करते हुए वो नव वर्ष में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। उसमें न्यू क्या है ये हम आगे चर्चा करेंगे। और हिंदू नव वर्ष में बच्चे माता पिता को प्रातः स्नान करके नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ करते हुए नव वर्ष में प्रवेश करते हैं। अंग्रेजी नव वर्ष में किसी प्रकार का कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। कल भी ठिठुरन थी, आज भी ठिठुरन है, जबकि हम अपने नव वर्ष में बसंती मौसम के साथ नव वर्ष में प्रवेश करते हैं। एक सुहावना सुंदर बढ़िया मौसम होता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी नव वर्ष में प्रकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और जब हम प्रवेश करते हैं चारों ओर हरियाली है, नई नई कोपलें फूट रही हैं, प्रकृति भी जैसे नव वर्ष में प्रवेश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो बच्चे हैं, विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अंग्रेजी नव वर्ष में 31 दिसंबर को भी उसी कक्षा में हैं और 1 जनवरी को भी उसी कक्षा में हैं, जबकि हमारे हिंदू नव वर्ष में सभी बच्चे 31 मार्च को परीक्षा परिणाम प्राप्त करके हंसी खुशी अपने नव वर्ष में प्रवेश करते हैं और सभी छात्र नई कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। एक उमंग का दिन होता है उनके लिए भी ये नव वर्ष। और सबसे बड़ी बात, हमारे व्यापारी भाई, उनके लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कोई परिवर्तन नहीं होता किसी प्रकार का, जबकि हिंदू नव वर्ष में हमारे व्यापारी भाई अपने पुराने वित्तीय वर्ष को समाप्त करके एक नए बही खाते के साथ उस नए वित्तीय वर्ष का शुभारंभ करते हैं। इनके अतिरिक्त भी यदि कुछ अंतर आपको नजर आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वैसे हम सब
सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं। इसलिए जिन्होंने अंग्रेजी नववर्ष बनाया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार के साथ आनंदित होकर अवश्य मनाएं, ऐसी मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। अंत में यह भी जान लें कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का शुभारंभ किया था। इसी दिन भगवान श्री राम जी का, महाराज युधिष्ठिर का और वीर विक्रमादित्य सम्राट का भी, वीर विक्रमादित्य जी का राज्याभिषेक हुआ था, जिनके नाम से विक्रमी संवत का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होगा। राधे राधे, जय श्री राम।